हेलो दोस्तों। तो आज की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं टैक्स के बारे में कि टैक्स होता क्या है। टैक्स की हिंदी होती है कर। टैक्स की हिंदी होती है कर। टैक्स होता क्या है, तो हम इंडिया में जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो भारत सरकार जो है हमारे उस बिजनेस पे, सोर्स ऑफ बिजनेस जो हमारा है उस पे क्या करती है, एक भार अधिरोपित करती है, एक चार्ज लगाती है। उसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स या कर। क्या बोलते हैं, टैक्स या कर। बाय द इंडियन गवर्नमेंट एवरी काइंड्स ऑफ बिजनेस हैव टू अप्लाई एनी काइंड्स ऑफ चार्जेस दैट इज कॉल्ड टैक्स। भारत सरकार के द्वारा बिजनेस के किसी भी स्रोत पर लगाया गया ऐसा चार्ज जिससे गवर्नमेंट को क्या होता है, इनकम होता है, बेनिफिट होता है, तो उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्स। टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स में आपके कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, ये सब जो है इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आती हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो टैक्स पर्सन के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा देना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का टैक्स देता है तो वह टैक्स जो होता है वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है किसी भी सामान के खरीद या बिक्री पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये सभी जो टैक्स होते थे ये सब डायरेक्ट टैक्स है और ये सब इनडायरेक्ट टैक्स। जब आपके इंडिया में जीएसटी नहीं आया था तो इसके पहले इंडिया में कुल 17 प्रकार के टैक्स लगते थे, 17 टाइप्स के टैक्स लगते थे, जिसमें कुछ डायरेक्ट टैक्स थे, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स थे। डायरेक्ट में आपके इनकम, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, वेल्थ, ये सब जो टैक्स आते थे वो डायरेक्ट टैक्स में आते थे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी में क्या होता था, जैसे आप फॉरेन से किसी भी सामान को सेल या परचेस करते हैं तो वहां पे जो टैक्स लगाया जाता था वो लगाया जाता था कस्टम ड्यूटी। ऐसे ही एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, ये तमाम प्रकार की जो टैक्स है वह इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या स्थिति है कि इन सभी टैक्स को हटा दिया गया है, इन सभी टैक्स को हटा दिया गया है और हटाने के बाद एक नया टैक्स ला दिया गया है जिसको लोग बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी जो है भारत में लागू हुआ। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी आपका जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी गुड्स अर्थात सामान और सर्विस के बदले हमें देना पड़ता है। गुड्स का मतलब होता है सामान, वस्तु, सर्विस का मतलब होता है सेवा। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी हमारा जो होता है वह एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और यह जो होता है किसी सामान के खरीद या बिक्री पे या फिर किसी सर्विस के खरीद या बिक्री पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। पहले क्या थे, तमाम प्रकार के टैक्स लगते थे जो कि समझना और अप्लाई भी करना काफी कठिन हुआ करता था। ठीक है, कि कहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा, कहाँ पे इनकम टैक्स लगेगा, कहाँ पे गिफ्ट टैक्स लगेगा, कहाँ पे वेल्थ टैक्स लगेगा, कहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा, कहाँ पे वैट लगेगा, कहाँ पे सीएसटी लगेगा। तो ये जो तमाम प्रकार के टैक्स हुआ करते थे तो इसको समझ पाना, अप्लाई कर पाना ये काफी कठिन हुआ करता था। तो इस कंडीशन में इसको हटा के ला दिया गया क्या, जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जो होता है किसी व्यक्ति को भी देना पड़ सकता है और किसी पार्टिकुलर पर्सन के साथ साथ किसी बिजनेसमैन को भी पे करना पड़ सकता है। जीएसटी में कुछ छूट भी दी गई है और कब आपको जीएसटी जो है कि पेमेंट करना होता है, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है अपना टर्नओवर जिसको बोलते हैं टर्नओवर, जब आप कोई टर्नओवर 20 लाख तक करते हैं तो उस पे किसी भी प्रकार का जीएसटी जो है आपको नहीं देना पड़ता है। जब आप जो है 20 लाख रुपए तक टर्नओवर करते हैं, ठीक है, तो उस पे आपका किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं देना होता है। ठीक है, कब अपने स्टेट के अंदर
अगर आप स्टेट के अंदर 20 लाख रुपए तक का कोई भी आप टर्नओवर करते हैं तो उस पे किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपने स्टेट के अंदर 20 लाख 1 रुपए का भी आप जो है ट्रांजेक्शन करते हैं, 20 लाख 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पे जीएसटी आपका फटाक से लग जाएगा, उस पे जीएसटी आपका तुरंत अप्लाई हो जाएगा। ये नहीं लिखेगा कि आपने 20 लाख रुपए का जो ट्रांजेक्शन किया है 20 लाख 1 रुपए का, उसमें आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है कि आपका टर्नओवर जो है 20 लाख के क्या है पार है, 1 रुपया भी है तो उस पर आपको जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, तो पहला आपका ये होता है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है तो कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन 20 लाख के ऊपर जैसे जाएंगे आपका जीएसटी लगता है। दूसरा क्या होता है इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट का मतलब होता है कि जब आप इंटर स्टेट सेल या परचेज, इंटर स्टेट सेल परचेज। ठीक, अभी क्या था, ये स्टेट के अंदर था, क्या था, स्टेट के अंदर अगर आपका टर्नओवर जो है 20 लाख रुपए तक है तो कोई जीएसटी नहीं लगता है, उसके ऊपर आपका जाता है तो जीएसटी आपका अप्लाई हो जाता है। दूसरा होता है इंटर स्टेट सेल या परचेस। इंटर स्टेट सेल या परचेस का मतलब होता है कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो है आउट ऑफ स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में करते हैं तो वहां पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, वह आपका कहलाता है इंटर स्टेट सेल या परचेस। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को खरीदते हैं, सर्विस को खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल या परचेस। जब राज्य के बाहर आप जो है किसी भी गुड्स या सर्विस को सेल या परचेस करते हैं तो अगर आप 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन करते हैं, 1 रुपए का भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आपका उस पर जीएसटी लग जाता है। राज्य के अंदर तो 20 लाख रुपए तक की छूट दी गई है, लेकिन राज्य के बाहर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1 रुपए से लेके ही आपका जीएसटी क्या होता है चालू हो जाता है। ठीक, क्लियर। फिर तीसरा आपका आता है ऑनलाइन जीएसटी। क्या होता है, ऑनलाइन जीएसटी। ऑनलाइन जीएसटी, ऑनलाइन जीएसटी का मतलब अगर आप कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदते या बेचते हैं तो 10 रुपए का भी आप जो है कि कोई भी गुड्स और सर्विस ऑनलाइन खरीदते हैं और बेचते हैं तो उस पे आपका जीएसटी लग जाता है। 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए, चाहे वो राज्य के अंदर हो चाहे फिर राज्य के बाहर हो, अगर आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस पे जो है कि ऑनलाइन जीएसटी बोलेंगे। तो ये आपका ऑनलाइन जीएसटी होता है। जैसे आप लोग ऑनलाइन कुछ लेते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंट टाइम में तमाम प्रकार के जो है कि, और जैसे आपका पिज्जा डिलीवरी आपका आता है, ठीक है, जोमेटो पे तमाम सारी सामान डिलीवरी होती हैं, तो सब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर आप 10 रुपए भी सामान लेंगे तो उस पर एक्स्ट्रा जीएसटी जुड़ के आपके साथ आ जाएगा। तो ये आपके 3 तरह के जीएसटी एप्लीकेबल होते हैं, एक स्टेट के अंदर और एक स्टेट के बाहर और एक ऑनलाइन। ओके, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी की। ठीक, टाइप्स ऑफ जीएसटी की। तो देखिए जीएसटी को कुछ लोग 3 ही कैटेगरी जानते हैं, कुछ लोग 3 ही कैटेगरी जानते हैं, लेकिन ये जीएसटी 4 तरह की होती है। ठीक, एक होता है सीजीएसटी, इसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। एक होता है एसजीएसटी, इसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी। एक होता है आईजीएसटी, ठीक, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और एक होता है यूजीएसटी, यूटीजीएसटी। एक आपका होता है यूटीजीएसटी, इसका मतलब होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक, ये 4 तरह के आपके जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें पहला कंडीशन आता है कि जब आप सेम
सेम स्टेट में कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हैं या फिर देते हैं तो उस पे जो टैक्स लगता है, उस पे जो जीएसटी लगता है वो आपका लगता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। ये दो तरह के जीएसटी आपके लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र। भारत के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, जितने भी राज्य आते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं तो सब क्या होता है, सेंट्रल का होता है। क्या होता है, सेंट्रल का। जैसे ये यूपी है, क्या है, यूपी है। उत्तर प्रदेश में आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश किसके अंडर में है, सेंट्रल के अंडर में है। किसके अंडर में है, सेंट्रल के अंडर में है। बिहार में आप कोई काम कर रहे हैं तो बिहार किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ये जितने भी स्टेट होते हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होते हैं, उसी के अंदर ये कार्य करते हैं। तो चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपका ऑनर है, हर स्टेट का ऑनर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो अगर आप कुछ कारोबार करेंगे तो उसका कुछ पैसा हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना होता है, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना होता है। तो जब आप स्टेट के अंदर कोई भी सामान या सर्विस खरीदते या बेचते हैं तो उसमें दो तरह का जीएसटी लगाया जाता है। एक जीएसटी आपका स्टेट का जीएसटी होता है और एक जीएसटी आपका सेंट्रल का होता है, अर्थात केंद्र का होता है। ओके, जीएसटी के कुछ 5 स्लैब रेट बनाए गए हैं। 5 टाइप के जीएसटी एप्लीकेबल होते हैं। एक है 0%, ठीक, एक है 5%, एक है 12%, एक है 18% और एक है 28%। ये इतने इसके स्लैब रेट है, मतलब इतने टाइप के जीएसटी आपको लगते हैं। ओके, अब देखिए अगर कोई आप ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें सपोज है आपका 12% जीएसटी है। कितना परसेंट जीएसटी है, 12%। कुछ ऐसे सामान आप खरीद रहे हैं कि आपको 12% जीएसटी देना है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि 12% जीएसटी है तो 12% सीजीएसटी लगेगा और 12% एसजीएसटी लगेगा, ऐसा नहीं है। तो जो 12% जीएसटी लगाया जा रहा है वो 12% जीएसटी में 6% आपका 6 जीएसटी होगा और 6% जो है आपका एसजीएसटी होगा। यानी कि उसका 50% जो है, अगर आप स्टेट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर कोई जीएसटी लगता है तो उसका 50% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 50% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। ठीक है, तो सिंपली बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है कि आप अपने स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर कोई भी सामान या सर्विस लेते हैं या फिर देते हैं तो उस पे दो तरह की जीएसटी लगती है, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। ओके, स्टेट जीएसटी तो आपका स्टेट का हो गया, जिस राज्य में आप हैं, कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जीएसटी ले रहे हैं, लेकिन उससे गवर्नमेंट को भी तो चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आधा उससे मांग लिया, आधा उससे मांग लिया। जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, आप यूपी में कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या किया 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा, सपोज दैट 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा और इस पे आपका 12% जीएसटी लग रहा है। क्या हो रहा है, 12% जीएसटी लग रहा है। तो आपका हो गया 1,12,000 रुपए। कितना हो गया, 1,12,000 रुपए। तो ये जो 12,000 रुपए, 12%, जो 12,000 रुपए है वो क्या है, जीएसटी है। क्या है, जीएसटी है। तो जीएसटी तो अगर आप यूपी में, तो यूपी 12,000 ले रही है, तो ये 12,000 में 6,000 फिर क्या करेगी, सेंट्रल को देगी। क्या करेगी, 6,000 खुद रखेगी और 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप राज्य के अंदर किसी भी सामान या सेवा को खरीदते या बेचते हैं तो उस पे जो जीएसटी लगता है, उस पे दो तरह की जीएसटी लगती है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ओके, जो भी टैक्स कलेक्ट होता है उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 50% जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आईजीएसटी कब लगता है, जब एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप किसी भी गुड्स एंड सर्विस को सेल या परचेज करते हैं तो उस पे जो जीएसटी लगता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईजीएसटी। क्या बोलेंगे, आईजीएसटी। जैसे
जैसे आप देखिए यहाँ पे दो स्टेट लेते हैं, एक स्टेट आपका है, एक स्टेट आपका जो है वह यूपी है, क्या है, यूपी है, और एक स्टेट आपका है बिहार। ये दो स्टेट आपके हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। सपोज दैट हम उत्तर प्रदेश से कोई सामान जो है क्या कर रहे हैं, बिहार को सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से कोई सामान जो है बिहार में सेल कर रहा है। यहाँ पे हुआ ना कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या कर रहे हैं, किसी भी गुड्स को, किसी भी सामान को सेल कर रहे हैं, तो इस पे जो टैक्स लगेगा वो क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्या लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी। अब इसमें देखिए कितना लग रहा है, मान लीजिए 12%, कितना लग रहा है, 12। तो अब सपोज दैट हम लोग देख रहे हैं आप एग्जाम्पल में, उत्तर प्रदेश से कोई भी सामान हम बिहार में सेल कर रहे हैं, तो हमने अभी अभी बताया कि जब आउट ऑफ स्टेट, वन स्टेट फ्रॉम अनदर स्टेट, अगर आप कोई भी सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सेल कर रहे हैं तो उस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी। अब आईजीएसटी का मतलब होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। अब आईजीएसटी रखेगा कौन, ये बात आती है। अब देखिए उत्तर प्रदेश भी और बिहार भी किसके अंडर में आता है, सेंट्रल की, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये आता है दोनों, क्लियर। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए। तो अब देखिए जो 6% इसमें का 50% शेयर क्या हो जाएगा, कौन ले जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन ले जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि आईजीएसटी के साथ साथ इसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी भी लगेगा। क्या लगेगा, सीजीएसटी भी लगेगा। बहुत सिंपल है कि जब आप जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को बेच रहे हैं तो उस पे आईजीएसटी भी लगेगा और सीजीएसटी भी लगेगा, ठीक है। और ये जो जीएसटी होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, कलेक्ट होता है। अब ऐसा हमने बताया कि 50-50% होता है, 50% स्टेट गवर्नमेंट लेती है और 50% जो जीएसटी होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना 6% ले लिया, अब बचा कितना, 6%, कितना बचा। अब दो स्टेट है, अब 6% किसको दिया जाए, अब ये भी बात हो गई। 6% अगर उत्तर प्रदेश को देते हैं तो बिहार वाला नाराज है, बिहार वाले को देते हैं तो उत्तर प्रदेश नाराज है, ये हो गई ना बात, झगड़ा वाली बात हो गई। तो यहाँ पे आईजीएसटी लगाया गया कि अब बात होगी कि आईजीएसटी दिया किसको जाए। सीजीएसटी 6% तो लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 6% अब बात आ गई दिया किसको जाए, उत्तर प्रदेश को या बिहार को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि जहां पे सामान जा रहा है, जहां पे सामान डिलीवर हो रहा है, वहां उस स्टेट को हम आईजीएसटी देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, आईजीएसटी को बोलते हैं डेस्टिनेशन जीएसटी। क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन जीएसटी। मतलब डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, वह जगह जहां पे क्या होता है कि सामान पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे जो सामान है वह क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश से कहां भेजा जा रहा है, बिहार को। तो ये टैक्स आईजीएसटी किसको मिलेगा, बिहार को। किसको मिलेगा, ये आईजीएसटी मिलेगा बिहार को, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को तो फायदा हो गया, 6% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ले गई, सॉरी आईजीएसटी जो है बिहार ले गई और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई। अब इसको क्या मिला, इसको क्या फायदा हुआ, इसको फायदा ये हुआ कि यहाँ पे सामान क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, यहाँ सामान सेल हो रहा है। यहाँ पे सामान क्या, यहाँ पे गोडाउन है उसका, यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे कंपनी है, इसको ये फायदा होता है, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ठीक है, लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पहले जो विदेशी कंपनियां होती थी, जब जीएसटी नहीं आया था तो देखते ये थी कि किस स्टेट में जीएसटी कम है, किस स्टेट में जीएसटी कम है। पहले की कंपनियां, फॉरेन कंपनी हो गई, चाहे भारत की कोई कंपनी हो गई, वो देखती थी जीएसटी कहाँ पे कम लग रहा, वही अपनी कंपनी हम खोलेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे अधिकतर कंपनियां जो है केरल में है, ठीक है, वहां पे जीएसटी टैक्स पहले कम हुआ करता था, ठीक है। बैंगलोर हो गए, ठीक है, फिर आपका गुजरात हो गया। तो ये ऐसे स्टेट हुआ करते थे कि जहां पे पहले टैक्स कम लगता था, ठीक है।
तो जो डेवलप है उसी को डेवलप करने में लगे रहते थे। जो डेवलप स्टेट है उसी को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे टैक्स क्या है, कम है। ठीक है, गुजरात में काफी सारी फैक्ट्रियां हैं प्रेजेंट टाइम में भी, क्योंकि जब जीएसटी नहीं था तो गुजरात में क्या होते थे, टैक्स कम लगते थे। तो टैक्स से बचने के लिए मैक्सिमम कंपनियां क्या करती थी, यहीं पे अपना जो है फैक्ट्री खोलती थी। ठीक है, कि जब यहां से हम सामान बेचेंगे तो हमारा टैक्स क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, होशियारी तो लोग किए, ठीक है, होशियारी किए, लेकिन अभी क्या है, वो टैक्स सीधे कहां चला जा रहा है, उत्तर प्रदेश अगर कोई दूसरा स्टेट है तो उसको। ठीक है, क्योंकि अब जो जीएसटी हो गया है वह एक तरह की हो गई है। अब जो जीएसटी हो गई है वह पूरे भारत में एक ही प्रकार की लगनी है। तो अभी क्या है, इनको कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अगर गुजरात से कोई सामान हम बेच रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो गुजरात को क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा किसको हुआ, यूपी को। ठीक है, यूपी को क्या मिला, आईजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिला, सीजीएसटी। ये दोनों स्टेट को फायदा मिला, यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिला। तो इसीलिए प्रेजेंट टाइम में क्या है, कोई स्टेट, कोई भी कंपनी स्टेट नहीं देख रही है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम कंपनियां जो है वर्तमान समय में निवेश कर रही हैं, तमाम कंपनी, तमाम फैक्ट्री जो है बन रही है। अब जो होता है, ये जो निवेशक होते हैं ये किसी भी स्टेट में आसानी से अपना फैक्ट्री डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब गुजरात में जो फैक्ट्री था इसका, लेकिन इसने क्या किया, एक उत्तर प्रदेश में भी डाल दिया, क्योंकि इसको मिल ही नहीं रहा है। कम से कम अगर नजदीक इसकी एक फैक्ट्री यहाँ रहेगी तो इस एरिया को कवर कर लेगी, जो भी इसके अगल बगल स्टेट है, और एक फैक्ट्री यहाँ रहेगी इसके उत्तर प्रदेश के अगल बगल जो स्टेट है उसको कवर कर लेगी। तो इससे क्या होगा, इसका जो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है उसका फायदा होगा कंपनी को, क्योंकि उतना दूर से सामान यहाँ आएगा बार बार, तो काफी किराया भाड़ा और एक्स्ट्रा खर्चे भी तो आएंगे। तो अब जो है कंपनी जो है किसी भी स्टेट में आसानी से खोला जा सकता था, खोला जा सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक, ये होता है आईजीएसटी। ठीक है, तो आईजीएसटी में जब आउट ऑफ स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप किसी गुड्स को सेल करते हैं तो उस पर लगता है आपका आईजीएसटी। आईजीएसटी लेता कौन है, तो जिस स्टेट में सामान जा रहा है वही क्या होता है, आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी लेता है। ओके, अब बात आती है तीसरा, यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरेटरी जीएसटी, यूनियन टेरेटरी जीएसटी इसको बोलते हैं हम लोग। यूनियन टेरेटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश। अब जो यूनियन टेरेटरी होता है ये स्टेट नहीं होता है। क्या होता है, ये स्टेट नहीं होता है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश होता है। केंद्र शासित प्रदेश, इसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश। जो केंद्र के द्वारा क्या किया जाए, ऑपरेट किया जाए, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो वर्तमान समय में कितने यूनियन जीएसटी हैं, यूनियन टेरेटरी है आपके 8 है। कितने हैं, 8 है, जिसमें आपका दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, पांडुचेरी है, दमन द्वीप है। तो ऐसे जो आपके जगह है ये जो है आपके यूनियन टेरेटरी में आते हैं। तो यूटीजीएसटी कब होता है, अब देखिए दिल्ली अपने आप में, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली कोई स्टेट नहीं है, ये क्या है, यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर आप दिल्ली में कोई भी सामान आप खरीदते या बेचते हैं तो उस पे क्या लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। ठीक, अब यूटीजीएसटी के साथ साथ इस पे क्या लगेगा, सीजीएसटी, यानी जो सेंट्रल जीएसटी है ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये लेगा हर हाल में, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे प्रदेश के बाहर हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो। सीजीएसटी सब में आना ही आना, वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ता है। तो अगर आप दिल्ली में, पांडुचेरी में अगर आप किसी भी सामान को खरीदते या बेचते हैं तो उस पे आपका जीएसटी लगेगा। कौन कौन सा, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी, ये दोनों प्रकार के जीएसटी आपका लगता है। और जो भी जीएसटी होगा 50% उस राज्य को मिलेगा जिस राज्य में क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, और 50% सीधे कौन उठा ले जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका
उठा ले जाती है। ये आपका होता है यूटीजीएसटी। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे, ठीक है, जीएसटी-आईएन। जीएसटी-आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं। नाम सुने आप लोग? जीएसटी-आईएन इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका क्या होता है, आपका एक जीएसटी-आईएन नंबर मिलता है। उस नंबर से आप अपना बिजनेस करते हैं। ये जो होता है यह आपका 15 डिजिट का होता है। कितने का होता है? ये 15 डिजिट्स का आपका होता है। 15 डिजिट्स का होता है आपका जीएसटी-आईएन नंबर। जैसे आपका हो गया आरपी BMTPC 3101 के, ठीक है, कितना 2 10 2 12 और आ गया 2PK। ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने अंक और अक्षर हो गए? 15। ऐसे आपको जीएसटी-आईएन नंबर मिलता है। तो आगे का जो 2 अंक है, 2 अक्षर है, ये ठीक है, ये बताता है स्टेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट को, ठीक। और ये बीच के जो यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 अंक और अक्षर होते हैं, ये होते हैं आपके पैन कार्ड के नंबर। किसके होते हैं? पैन कार्ड के नंबर होते हैं ये, ठीक। और लास्ट 2 में क्या होता है, जो 3 अंक अक्षर दिख रहे हैं आपको, ये जो मशीन आपको जीएसटी नंबर बनाती है, तो ये ऑटो जनरेट होता है। क्या होता है? ये ऑटो जनरेट नंबर होता है उस मशीन के द्वारा, जीएसटी मशीन के द्वारा, जिससे आपके जीएसटी के रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो आपके जीएसटी में कुल 15 अंक होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके स्टार्टिंग के 2 आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और बीच के जो 10 होते हैं वो क्या होते हैं? पैन कार्ड के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट वाला जो 3 डिजिट होता है वो क्या होता है? जो जीएसटी मशीन होती है उस मशीन के द्वारा ऑटो जनरेटेड ये कोड होता है। तो मिला जुला के कुल आपके ये 15 होते हैं, ठीक। ये अब इस जीएसटी को करने के लिए बनाया गया है जीएसटी-एन। क्या बनाया गया है? जीएसटी-एन। जीएसटी-एन, एन का मतलब होता है नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्क। अब देखिए, अब जीएसटी-एन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ठीक। अभी क्या है, हम जो भी लेन देन कर रहे हैं, चाहे जीएसटी-आईएन ही जनरेट कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी? एक नेटवर्क की। किसकी? एक नेटवर्क की। इस नेटवर्क में रह के हम क्या करते हैं? हम अपने जीएसटी को फिल करने का कार्य करते हैं। जीएसटी का कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट जो डिटेल फीडिंग होता है, वह जीएसटी-एन के अंतर्गत किया जाता है, जीएसटी नेटवर्क के अंतर्गत किया जाता है। डस्टर कहाँ गया जी? देखिए, तो जीएसटी-आईएन और जीएसटी-एन, ठीक है, ये 2 चीज हमने लर्न किया। अब हम बात करेंगे जीएसटी-आर के बारे में। जीएसटी-आर के बारे में, इसको बोलते हैं रिटर्न, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न। इसमें क्या होता है? टैक्स को रिटर्न किया जाता है। क्या होता है? टैक्स को रिटर्न किया जाता है। जैसे ये हमारे पास जो कस्टमर होते हैं उनके पास डायरेक्ट जो है कि गुड्स नहीं आते हैं, ठीक है, वो कई स्टेप्स में आते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी है जहां पे सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, सामान को बनाया जा रहा है। अब इसने कोई तैयार सामान किया 50 रुपए में। कितने रुपए में? 50 रुपए में सामान तैयार किया। अब इसको देना है होलसेलर को देने वाला है। किसको देने वाला है? होलसेलर को। तो होलसेलर को कितने में देगा? तो 50 रुपए का सामान है, इसने 50 रुपए अपना बेनिफिट जोड़ा,
कितना हो गया 100 रुपए। और इस पे मान लीजिए कि आपका 5% जीएसटी है। कितना परसेंट जीएसटी है? 5% जीएसटी है। तो कुल कितना हुआ 105 रुपए। कितना हुआ? यानी कि यह जो सामान, ये जो कंपनी है होलसेलर को कितना में दे रही है 105 रुपए में। कितने में दे रही है 105 रुपए में। अब होलसेलर के बाद वह सामान मान लीजिए ले रहा है कस्टमर, सॉरी रिटेलर ले रहा है। कौन ले रहा है? रिटेलर। तो जाहिर सी बात है कि जो होलसेलर है जितने में सामान खरीदा उतने में इसको नहीं बेचेगा। तो इसने भी क्या किया, इसने 40 रुपए अपना क्या किया प्रॉफिट जोड़ा। क्या जोड़ा? प्रॉफिट जोड़ा। तो कुल कितने हो गए 145 रुपए। ध्यान दीजिएगा 145 रुपए हो गए। अब 145 रुपए में जब इसके पास आएगा इसको भी क्या करना पड़ेगा 5% जीएसटी देना पड़ेगा। तो 5% जीएसटी कितना हो गया? ठीक है जोड़ लीजिए कितना होगा 145 का 5% निकाल लीजिए। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए 145 हो गए और ये आपका हो गया 5% लगभग 7 रुपए हो। कितने हो गए 7 रुपया लगभग हमने बताया। तो कितना हो गया 152 रुपए। कितना हो गया 152 रुपए। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात, जीएसटी रिटर्न की हम बात कर रहे हैं। जीएसटी रिटर्न जो होता है इसमें कई तरह की चीजें होती हैं। जीएसटी R1 होता है, जीएसटी R2 होता है, जीएसटी R3 होता है, जीएसटी R4 होता है, जीएसटी R5 होता है। ऐसे आपके तमाम तरह के होते हैं। ठीक है, तो जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी R3, जीएसटी R4, जीएसटी R5, जीएसटी R9 ऐसे होते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। R क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है। ठीक है, अभी आते हैं जीएसटी रिटर्न के बारे में। जीएसटी रिटर्न में अब देखिए इसमें एक ही पर्सन को टैक्स देना होता है। ठीक है, वन टाइम पेड टैक्स होता है। तो यहाँ पे 5 रुपए तो जीएसटी हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब यहाँ पे जीएसटी कितना लगा है 7 रुपए। कितना लगा है 7 रुपए। तो इसने कितना जीएसटी दिया है? इसने 5 रुपए। कितने दिया है 5 रुपए। और इसको इससे कितना ले रहा है ये 7 रुपए। होलसेलर जो है प्रोडक्शन कंपनी को कितना दिया जीएसटी 5 रुपए और इससे कितना ले रहा है 7 रुपए ले रहा है। यानी कि जीएसटी कितने रुपए ज्यादा ले रहा है 2 रुपए जीएसटी क्या ले रहा है ज्यादा ले रहा है। क्या कर रहा है ज्यादा ले रहा है। तो ये जो 5 रुपए जीएसटी है ये अपना जीएसटी तो निकाल लिया, लेकिन अब बात आती है कि 2 रुपया एक्स्ट्रा, चाहे 2 हो 200 है 2 लाख रुपए तक हो सकता है। तो जो एक्स्ट्रा जीएसटी बच रहा है उसका करे क्या? तो इसका रूल ये है कि आपको जीएसटी आर फिलिंग करना होता है। जीएसटी आर का मतलब होता है जो आपका टैक्स बच रहा है उसको क्या करें गवर्नमेंट को आप क्या करें रिटर्न करें। क्या करें रिटर्न करें। इसको बोलते हैं जीएसटी रिटर्न, जीएसटी आर। और ये प्रत्येक महीने में 3 बार पेमेंट करना होता है 10-10 दिन के अंतराल में। जीएसटी आर जो होता है इसका रूल ये है कि आप हर महीने में 3 बार जो होता है 10-10 दिन के अंतराल में क्या करें जीएसटी आर फिल करें। क्योंकि इकट्ठा आप ज्यादा करेंगे तो आपके कई जीएसटी क्या होते हैं ऐसे जो बचे रहते हैं वो भूल जाते हैं और आप इसको नहीं दे पाते हैं। तो वही कहलाता है जीएसटी की चोरी करना। क्या होता है जीएसटी की चोरी करना। आपने अपना जीएसटी ले लिया, जैसे 100 रुपए का जीएसटी यहाँ से लगा होलसेलर पे, और होलसेलर जो होता है फिर 150 का जीएसटी कलेक्ट किया। कितने का कलेक्ट किया रिटेलर से। रिटेलर से ले लिया 150 और इसने दिया कितना 100। ठीक, यानी कि इसके पास इसका 100 जीएसटी इसने दिया वो अपना रख ले, और जो 50 रुपए जीएसटी बच रहा है ठीक है अगर अपने पास आप रख लेते हैं तो कहलाता है जीएसटी चोरी करना। क्या कहलाता है जीएसटी चोरी करना। ठीक है, इस पे आपका जो होता है फाइन भी लग सकता है। ठीक है, तो जीएसटी आर फिल करना बहुत ही जरूरी होता है। तो 50 रुपए आपका जीएसटी बच रहा है तो इसका रूल है कि आप सीधे क्या करें गवर्नमेंट को आप रिटर्न कर दें। इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी आर, जीएसटी रिटर्न। तो देखिए अब हम जीएसटी आई एन, जीएसटी एन, ठीक है, और जीएसटी आर के बाद हम जानेंगे जीएसटी सी, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का मतलब होता है परिषद। ठीक है, कि जैसे अभी देख रहे हैं हाल में ही अभी जो है कि बजट पास हुआ है। क्या हुआ है बजट पास हुआ है। जो इसमें निर्मला सीतारमण जो है ठीक है उन्होंने बजट पास किया, उसमें तमाम तरह के जीएसटी संशोधन भी किए गए हैं।
तो कैसे होता है, तो उसका एक काउंसिल होता है, एक परिषद होता है, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में कोई एग्जाम होने हैं तो वहां पे क्या होता है, सारे टीचर आते हैं और सभी टीचर मिलके उस पर अपना मत देते हैं, फिर जाके होता है। ऐसे ही जीएसटी में कुल मेंबर्स की संख्या होती है 33। कितनी होती है, फिलहाल 33 ही है, ठीक है। जिसमें एक यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है जो प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण है, एक राज्य मंत्री होता है, ठीक है, और फिर हर राज्य के एक वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो वित्त मंत्री की संख्या कितनी होती है, 28 हो गई। और विधानसभा के 3 और मेंबर होते हैं, ठीक है। तो मिलाकर कुल कितने हो गए, 33। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स की संख्या कितनी होती, तो आप बताएंगे क्या, 33। तो यही जो मेंबर्स हैं, यही जीएसटी को घटाने बढ़ाने की निर्णय को लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पे, ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड में जीएसटी की स्टार्टिंग किस कंट्री में की गई और कब की गई। तो ये आया है कहां से, फ्रांस में। जीएसटी की स्टार्टिंग पहली बार हुई फ्रांस में 1954 में। 1954 में आपका फ्रांस ऐसी कंट्री थी जिसने क्या किया, जीएसटी को स्टार्ट किया। उसके बाद ही धीरे धीरे सभी कंट्रियां स्टार्ट कर दी गई। मॉडल कहाँ का है, इंडिया में जो जीएसटी का मॉडल है वो किस कंट्री से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, कनाडा का। जीएसटी जो होता है कुल 17 टैक्सेस को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। जीएसटी आपका 17 टैक्सेस को मिलाके बनाया गया है। फाइन लगता है अगर आप जीएसटी की चोरी करते हैं, जीएसटी की बेईमानी करते हैं, तो कम से कम आपको 5 साल का क्या होगा, जेल होगा, और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। देखिए अब कोई भी हमारे इस देश में अगर कोई विधेयक पारित होता है तो उस पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। ये लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो मिलकर तैयार करते हैं और फिर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के सामने पेश करते हैं। तो राष्ट्रपति ने अपना उस पे कब हस्ताक्षर किया, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने क्या किया, अपना सिग्नेचर कर दिया। लेकिन ये लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को भारत में। आईजीएसटी में संशोधन के प्रावधान कहां दिए गए हैं, भारतीय संविधान के 269 ए में, जो आर्टिकल 269 है ये उसमें दी गई है। काउंसिल में, ठीक है, संशोधन करने की जो की बात की गई है 279 के ए में। यहाँ देखिए आईजीएसटी 269 है, ये 279 है। तो इस तरह से हमें जीएसटी के बारे में काफी कुछ जाना। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।